गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। डेटाबेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कई बार आपको वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं और डेटाबेस पर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो भी आप बार बार देख रहे होंगे। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। अब आज मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं जो 100% हमेशा आ रहा है और आएगा और आता रहा है। ठीक है, डेटाबेस का क्वेश्चन है, एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम एसक्यूएल कमांड्स या फिर ये कहिए क्वेरी, जो क्वेरी शब्द है जो आना ही आना है, उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसको ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, लेकिन ना ऑलवेज आस्क्ड इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। मोस्ट इजी क्वेश्चन है और बेस्ड ऑन डेटाबेस है। अब इजी उनके लिए है जिनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% कर लीजिए, क्योंकि इसमें समय नहीं लगेगा, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है, लेकिन सॉल्व करोगे तो चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। कौन सी टेबल है? यहां पर आपको ध्यान रखना है, कौन सी टेबल है? एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां पर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है और डेजिग्नेशन है। ये जो है ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स कहलाती हैं। तो कितनी फील्ड्स हो गई? 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहां नहीं बना, लेकिन बन सकता है कि कितनी फील्ड्स हैं। तो यहां पर 4 फील्ड्स हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट। अच्छा, फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड कितने हैं? यहां पर देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये रिकॉर्ड्स हैं आपके। एम्प्लॉय आईडी के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है और डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आप, यहां लिखा है, यू आर टास्क्ड विद डिजिग्नेशन अ न्यू एम्प्लॉय डेटाबेस फॉर योर कंपनी बेस्ड ऑन द गिवन टेबल। ये जो टेबल ऑफ द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द फील्ड्स। देखिए फील्ड कौन कौन सी हैं? एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और डेजिग्नेशन। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि इस यहां जो टेबल है उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए वो फील्ड्स दैट वुड बी नेसेसरी टू स्टोर की इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एम्प्लॉय। तो यहां पर देखिए, एम्प्लॉय आईडी, आईडी के सामने उसका नाम, उसकी कितनी सैलरी और वो कौन से पोस्ट पर है, ये चारों चीजें जरूरी होती हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा, तो आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा एक तो आपका होगा यहां पर एम्प्लॉय आईडी, दूसरा नेम, तीसरा सैलरी और चौथा डेजिग्नेशन। हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द फील्ड्स, यही फील्ड तो चाहिए पड़ेंगे किसी एम्प्लॉय को समझने के लिए। दूसरा देखिए, एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू एंश्योर ईच एम्प्लॉय हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर। विच फील्ड, देखिए यहां पर, कौन सी फील्ड इन द टेबल वुड यू चूज एज द प्राइमरी की? इसमें से कौन सी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओगे? प्राइमरी की जो यूनिक हो, जिससे कोई डुप्लीकेट ना कर सके। नाम तो डबल हो सकता है, लेकिन ये वाली आईडी, ये आईडी क्या है? प्राइमरी की बनाओगे। तो पूछ रहे हैं आपसे कौन सी आईडी बनाओगे आप? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम्प्लॉय आईडी जो है इसका प्राइमरी की हो जाएगा। देखो है, क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन क्वेश्चन आंसर आसान होगा और जल्दी हो जाएगा। ड्यूरिंग एज ए रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉय डेटाबेस यू रियलाइज देयर कुड बी अनदर फील्ड अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एज ए रिकॉर्ड। आइडेंटिफाई द फील्ड एंड जस्टिफाई व्हाई इट कुड सर्व एज ए अल्टरनेट की। अब देखिए यहां पर जब भी अल्टरनेट की या कंपोजिट की के बारे में बात होगी, तो यहां पर आप 2 कीज ले सकते हैं, ये तो कंपलसरी है। अब आप यहां पर अगर किसी अल्टरनेट की को देखना चाहेंगे, तो अगर सिर्फ नेम लेंगे अगर आप, तो नेम तो डबल हो सकता है, तो यहां नेम के साथ आप एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी अल्टरनेट की को देखें तो एम्प्लॉय आईडी प्लस नेम दोनों को मिला के, बताया था ना कंपोजिट की, मतलब एक से ज्यादा कॉलम को अगर आप मिलाएंगे तो वहां पर आप अल्टरनेट की को ले सकते हैं। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इसका आंसर है, ये क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय आईडी प्लस नेम।
अब देखिए यहां पर यू आर, इसको देखो ये क्वेश्चन जो रहेंगे ये काफी लेंदी रहेंगे, तो इसको आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, टाइम आपके पास सफिशियंट है, ये ध्यान रखिए। 2 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है, 24 एमसीक्यू है, 26 नंबर का आपको लिखना है। तो टाइम ऐसा है कि कुछ बच्चों का 1 घंटे में पेपर हो जाएगा, तो टाइम सफिशियंट है। तो ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है जो गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसको बड़े आराम से पढ़ना समझने के बाद। यू आर इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल ये है विद अनदर टेबल दैट स्टोर द डिपार्टमेंट डिटेल, ठीक है ना। क्या लिख रहा है ये, इंटीग्रेटिंग, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट हो रही है। आप ध्यान रखिए, एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होगी तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, प्राइमरी की, दोनों में प्राइमरी की होगी, लेकिन कनेक्ट होंगे तो एक जो टेबल की प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है, ध्यान है, तो फॉरेन की बन जाएगी। लिखा ना विद अनदर टेबल, तो एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज द प्राइमरी की फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड ए फॉरेन की, इज फॉरेन की, a foreign key in the department table to establish a relationship between the two table, illustrates with an example। अब देखिए यहां पर, अब हम जैसे मान लो एक टेबल तो आपकी बनी है, एक टेबल तो आपकी ये बनी है पहले से, एक टेबल आप ले लीजिए यहां पर डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल जो होगी वहां पर, तो जैसे मान लो यहां पर मैनेजर है या डिपार्टमेंट टेबल होगी, तो डिपार्टमेंट टेबल में भी हम एक आईडी लेके चलेंगे, तो वहां पर एक डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट आईडी होगी जो कि डिपार्टमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की होगी। मैं क्या बताऊंगा कि डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का स्टॉक, डिपार्टमेंट में कौन कौन है, मतलब है ना। तो यहां पर लेकिन हमें इस टेबल से ऐड करने के लिए हमें ये पी के यहां पर है, तो यहां पर एक और यहां पर जो बनेगी, यहां पर एम्प्लॉय आईडी बनेगी। एम्प्लॉय आईडी जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसकी प्राइमरी की ये है, और डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की होगी डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए यहां पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो एज ए एफ के, मतलब कि फॉरेन की के इस्तेमाल, फॉरेन की के तौर पे काम करेगी। इन दोनों को आप अंतर को बड़े ध्यान से समझ लो। 2 टेबल हैं, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक है डिपार्टमेंट टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल जो कनेक्ट होंगी वो किसी एक आईडी के माध्यम से होंगी। अच्छा, दोनों में प्राइमरी की हो सकती हैं, अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर कॉमन क्या है, एम्प्लॉय आईडी यहां पर होगी और एम्प्लॉय आईडी यहां पर होगी। एम्प्लॉय आईडी से हम डिपार्टमेंट कनेक्ट कर लेंगे, और डिपार्टमेंट में फिर क्या होगा, उसके स्टॉक वगैरह जो भी उसके अदर फील्ड होंगे वो हम लोग बना सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं 4 इसमें पार्ट थे, और चारों पार्ट जो हैं बड़े आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहां पर, इससे बोल रहे हैं टेबल प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट टेबल है, राइट एसक्यूएल क्वेरीज। यहां पर देखिए ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल क्वेरीज। क्वेरीज लिखना है, इसमें कुछ बताना नहीं है, लिखना है। यहां पर देखो ये पी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है और कैटेगरी है। कितनी फील्ड है, 5 फील्ड है। कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या हो गए आपके, फील्ड हो गए आपके 5 और रिकॉर्ड्स हो गए आपके 6। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, क्लियर हो गया आपका, है ना। ये आपको दिख रहा है साहब सब, ये रिकॉर्ड आपकी टेबल है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। वो कर रहे हैं कि सारे जो नेम्स मतलब ये वाला देखिए यहाँ पे, ये चाहिए हमें, सिर्फ ये चाहिए है, ये नेम्स चाहिए हमें। अगर हम आपसे बोलते, इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना, इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते कि मुझे इस टेबल का प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है, कोई कंडीशन नहीं दी हमने, कंडीशन देखो उन्होंने क्या दी, इन्होंने बोली कैटेगरी जिसकी डोमेस्टिक हो वो प्रोडक्ट नेम चाहिए हमें। तो डोमेस्टिक किसकी है, डोमेस्टिक इसकी है और इसकी है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये 2 नेम चाहिए। देखो ये डोमेस्टिक है, सिर्फ ये दोनों डोमेस्टिक हैं, तो डोमेस्टिक के सामने क्या क्या है, लैंप है और बेडशीट है ना। तो ये 2 नेम उसे चाहिए है, वो एसक्यूएल क्वेरी से हम लिखेंगे। लेकिन ये तो हो गया इसका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर वो आपसे पूछते कि नहीं कोई कंडीशन नहीं दी है, हमें तो प्रोडक्ट नेम बताइए जितने हैं, तो देखिए यहां पर मैं आपको यहां लिख रहा हूं, जैसे हम लिखेंगे यहां लिखेंगे हम सिलेक्ट, देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल क्या है आपका, प्रोडक्ट। देखिए ये जो लाइन है
ये प्रोडक्ट के सारा जितना भी मटेरियल है वो प्रिंट कर देगी, पूरी टेबल, ठीक है। अब हम लिखें यहां पर सिलेक्ट, ये क्या है, पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, है ना, स्टार में पूरा आ जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट नेम आएंगे फ्रॉम टेबल, क्लियर हुआ। यहां से सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ प्रोडक्ट नेम आएगा। अब और देखिए आगे, अब इसी लाइन में हम लिख दें अगर वेयर, देखो सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम टेबल, टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट, वेयर। अब हम वेयर लिखने के बाद कंडीशन क्या दे दें यहां पर, कैटेगरी, कैटेगरी क्या चाहिए यहां पर, देखिए कैटेगरी इक्वल टू सिंगल कोट, सिंगल कोट क्यों, क्योंकि यहां पर टेक्स्ट है, क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक। देखो 3 कमांड बताई मैंने यहां पर, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी, सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नेम प्रिंट होगा, सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, वेयर करके आओ कैटेगरी इक्वल डोमेस्टिक, तो जिनकी कैटेगरी डोमेस्टिक होगी केवल वही प्रिंट होंगे। हो गए 3 क्वेश्चन तैयार। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर कोई इसमें डाउट हो तो बता देना, है ना, क्योंकि इसमें क्या पूरा पेज कवर हो गया तो लिखने के लिए जगह चाहिए, है ना। देखिए यहां पर फिर देखिए, टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस, वही तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट प्रोडक्ट पी नेम, ये जो फील्ड है वही लिखेंगे हम लोग, है ना। इसमें बोला ना प्रोडक्ट नेम और प्राइस, तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पर सिलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम, कौन सी टेबल है, प्रोडक्ट। देखो ये लाइन तो इतने लिख लोगे, क्या क्या चाहिए था हमें, पी नेम चाहिए था, प्राइस चाहिए था, कौन सी टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से। कंडीशन क्या है, हुज क्वांटिटी इज लेस देन 50, तो हम क्या करेंगे, वेयर, वेयर क्लॉज है ये, वेयर क्वांटिटी, क्वांटिटी जो यहां दी हुई है, क्वांटिटी कितनी, लेस देन 50, लेस देन 50, ये हो गई आपकी। देखिए हुआ, सिंपल है कि नहीं, जो जो हमें पूछा गया, पी नेम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी लेस देन 50, क्लियर हुआ। इसको फिर मिटा दे रहे हैं जिससे कि आपको दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब देखिए यहां पर तीसरा क्या पूछा इन्होंने, टू डिस्प्ले प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप, देखो यहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप, देखिए यहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, या तो क्या करेंगे हम, क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट, ये तो सिंपल है, जो हमें चाहिए पहले वो लिख लो, किस टेबल में से, फ्रॉम प्रोडक्ट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं यहां पर, ऑफ लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या है, प्रोडक्ट नेम, तो वेयर पी नेम इक्वल टू सिंगल कोट में लैपटॉप, देखिए हो गया। ये बहुत बहुत आसान क्वेरीज होती हैं, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, जिसमें मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्वेरी है, टेक्निकल है ना, लेकिन सरल है। प्राइस सिलेक्ट करो, क्वांटिटी और लैपटॉप इन्होंने बोला तो पी नेम हो गया। टू डिस्प्ले नेम एंड क्वांटिटीज, तो देखो यहां पर, तो यहां क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम पी नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम, कौन सी टेबल है, प्रोडक्ट। क्या पूछ रहे हैं, हुज प्राइस इज अबव 5000, तो हुज प्राइस, तो वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 5000, हो गया। लो हो गया, यहां पर 4 क्वेश्चन हो गया कि नहीं, तो 4 नंबर यहां पर आपके पक्के हो जाएंगे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, 21 क्वेश्चन होगा या 20 होगा या 19 होगा, 19 20 21 में से एक क्वेश्चन आपको ये मिलने वाला है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो तुरंत बना दी। ये आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका उसका है, क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट का है, स्प्रेडशीट का है। इसको मैं अभी स्प्रेडशीट वाले क्वेश्चन का अलग वीडियो बना के मैं डाल दूंगा इसमें। हालांकि देखिए इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ये देखिए स्टॉक वैल्यू पता करनी है, मैं देखिए इसको मैं बता दूंगा आपको, फिर इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो स्टॉक वैल्यू बतानी है आपको। स्टॉक वैल्यू क्या, कितना क्वांटिटी स्टॉक में हो और किस रेट का, तो यहां क्या आएगा आपका 500 इंटू 35, ये आना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे नहीं हम, आना चाहिए 500 इंटू 35, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो यहां पर कैसे, ध्यान रखना, हमें देखिए ये जो स्टॉक वैल्यू है यहां पर, ये नंबर कौन सा है, ये 2 नंबर है, और ये किस पर है, यहां पर F पर है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है F2 के अंदर, F2 की वैल्यू क्या है, ये क्या है आपके रेफरेंस बॉक्स है, रेफरेंस,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या आपका, ये आपका है D2 और ये आपका है E2, तो यहां पर जो आने वाला है वो है D2 मल्टीप्लाइड बाई E2, ये है D2 मल्टीप्लाई बाई E2। और फिर उसके बाद यहां पर हम इसको फिल हैंडल, आपने फिल हैंडल पढ़ा होगा, इसमें फिल हैंडल के जरिए हम यहां पर रेंज जो है रेंज बना देंगे। रेंज क्या यहां पर, रेंज आपकी यहां पर F2 से लेके F5, क्या लिखते थे हम लोग, F2 कोलन F5, मतलब F2 से लेके F5 तक की रेंज है। और हमें लिखना क्या है यहां पर, D2 का मल्टीप्लाई होगा F2 में। इसको मैं बना दे रहा हूं क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए आप अगला क्वेश्चन, यहां देख कौन सी टेबल है यहां पर टेबल कौन सी है, यहां पर टेबल है आपकी, यहां पर टेबल आपकी क्या है, एम्प्लॉय टेबल है। बाकी ये सब आपको ध्यान से देखो, यहां पर एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, प्रोफाइल है, मैनेजर है, किस डेट पे हायर हुआ, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इसमें पूछा हाउ मेनी फील्ड, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी हो गई फील्ड, 8 फील्ड हो गई। उसके बाद बोला कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 रिकॉर्ड हो गए, है ना, 8 6 48 टोटल रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, एक नंबर में आ जाएगा, आसान है। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर डिस्प्ले ई नेम सैलरी, तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहां पर, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय, तो यहां पर कहां से करेंगे, एम्प्लॉय से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय कंडीशन क्या है, हुज सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लिखेंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, कितनी चाहिए यहां पर, 22,000 हो गया। देखिए एक नंबर, सिलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, ये देखो ये सिंबल है यहां पर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब आप सिंबल लगा सकते हैं, कर लोगे कि नहीं। डिस्प्ले डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय हुज आर नॉट गेटिंग कमीशन, तो यहां पर क्या करोगे आप, तो यहां पर डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय में क्या करोगे आप, यहां पर डिस्प्ले डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय हुज आर नॉट गेटिंग कमीशन, तो यहां पर आपको पूरे एम्प्लॉय चाहिए आपको, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हुज कमीशन इज नल, ये ध्यान रखना है यहां पर, सिर्फ यहां पर क्या आएगा, यहां पर कमीशन, जो कमीशन दिया ना ये वाली टेबल, कमीशन इज NULL कैपिटल में, बस इतना लिखना है आपको, बाकी पूरा सेम रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कमीशन इज नल। डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ द, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय, डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय हुज प्रोफाइल सेल्समैन, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो हो गया पूरा डिटेल, मतलब पूरा टेबल आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर प्रोफाइल, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर लिख देंगे सिर्फ इस लाइन में, बाकी तो सेम रहेगा आपका, इसमें लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर सेल्समैन, सेल्समैन क्या है यहां पर, देखिए ये है सेल्समैन, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ये लिखा है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में लिख देंगे, तो प्रोफाइल क्या हो जाएगा आपका, सेल्समैन वेयर प्रोफाइल इक्वल टू, सिंगल कोट में टेक्स्ट लिखना है, सिंगल कोट में प्रोफाइल इक्वल टू सेल्समैन, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के आने हैं, इसमें लगेगा आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट, और 4 नंबर रेडी हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहां पर यहां बोल रहे हैं ये मास्टर टेबल है, यहां पर 1 2 3 4 5 फील्ड हैं, और 1 2 3 4 5, और 5 ही इसमें क्या है आपके रिकॉर्ड हैं, तो यहां पे 25 आपके टोटल, ये पूरे 25 रिकॉर्ड हो गए। ये पूछा भी है पहला क्वेश्चन, तो आप पे क्लियर हो जाएगा कितने फील्ड हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, 5 और 5 दोनों हैं, ठीक है ना। एसक्यूएल क्वेरी जगह लिखा ना डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, यहां पर ये यहां पर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखिए डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल क्या है, मास्टर, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू एज, यहां समझ लीजिए, यहां पर आपने अभी इसके पहले हमने आपको जो बताया था वेयर का इस्तेमाल समझ गए आप, कंडीशन दी होगी। वेयर के साथ साथ एक और चीज आपके सिलेबस में है, वो है आपका ऑर्डर बाय, यहां पूछा ना अकॉर्डिंग टू एज, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय एज। अब इसका मतलब क्या है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में ये ले लेगा। अगर आप चाहते हो असेंडिंग में तो यहां पर आपको असेंडिंग लिखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग में तो यहां पर आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। मतलब यहां पर ऑर्डर वाई जो है इसमें 2 ही आपके सिलेबस में, एक तो वेयर है, एक आपका ऑर्डर वाई है, तो 2 जो चीजें हैं यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर वाई एज, मतलब यहां पर एज के बारे में ये
बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं नेम, देखो यहां पर डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट, तो वो जो बोलना है उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सन हैविंग सैलरी लेस देन 20,000। तो बाकी तो आपको पता ही पड़ेगा, सिलेक्ट क्या है नेम, तो नेम क्या आपका ये है नेम, कॉमा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट कर लीजिए, फ्रॉम कौन सी टेबल से, मास्टर टेबल से, तो यहां मास्टर कर दीजिए, और वेयर लिख दीजिए, वेयर क्या करोगे, वेयर सैलरी, तो सैलरी लेस देन 20,000, ये हो गया आपका सिंपल। देखिए सिलेक्ट नेम, और ये क्या है डिपार्टमेंट, फ्रॉम मास्टर, वेयर सैलरी लेस देन 20,000। क्लियर हुआ यहां पर। और लास्ट यहां पर दिया हुआ है डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्सन हैविंग एज लेस देन 30, डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्सन, तो हमें नेम ऑफ द पर्सन करना है, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर टेबल, तो मास्टर लिख देंगे, वेयर क्या कह रहे थे यहां पर, वेयर एज जो है 30 साल से कम हो, वेयर एज लेस देन 30, इतना समय। ये लास्ट में आपको सेमीकोलन लगा देना है, सेमीकोलन देखो ऐसे लगता, ये ऐसे करके ऐसे लगता है, सेमीकोलन लगा देना, ठीक है ना। तो ये सिंगल लाइन जो आपकी देखो, तो सिलेक्ट का क्या होता है, सिलेक्ट स्टार करोगे तो पूरा डेटा आ जाएगा। सिलेक्ट अगर वो फील्ड चाहिए हैं जो फील्ड वो पूछ रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम चाहिए, जैसे उन्होंने यहां पर नेम चाहिए, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम किस में से, टेबल में से। अच्छा दो क्लॉज हैं, वेयर में कंडीशन आएगी और ऑर्डर वाई में आएगा आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो दो क्लॉज हो गए आपके। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। मैंने यहां पर आपको करीबन 4 से 5 एग्जाम्पल कराए हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म आना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी जो क्वेश्चन आने ही आने हैं कंफर्म, उनकी वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यू के लिए जो डेटा भेजा है उसको आप अच्छे से लगा लीजिए, मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। ओके।